हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पोलिनोमियल का पार्ट 8 पढ़ेंगे। और इसमें जो है सबसे पहले इसका पढ़ेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ द क्यूब। डिफरेंस का सम और तो मान के चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सम ऑफ द क्यूब हो गया ये। और दूसरा फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, डिफरेंस ऑफ द क्यूब हो गया। तो इसको फार्मूला कैसे करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से डिफरेंस ऑफ द क्यूब करेंगे जैसे, तो इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आपको फार्मूला। आप फैक्टराइज करते हैं क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन से इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या फैक्टराइज करना है, 1 प्लस 64 एक्स का क्यूब। और 64 का क्या नंबर से क्यूब करेंगे जो 64 हो जाएगा। 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 64 हो जाता है। मीन्स 4 का क्यूब हो गया। और एक्स का ऑलरेडी क्यूब है तो 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मेट में बनाते हैं। 1 का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, तो ए का क्यूब और बी का क्यूब क्या होता है, ये फार्मूला फैक्टराइज करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 4x का स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 4x तो 1 माइनस 4x प्लस 16x स्क्वायर। ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी में बोल रहा है फिर इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब। ये इसको भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ए क्यूब 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब होता है 27 और ये x तो है ही, प्लस 125 को लिख सकते हैं 5y का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी 3x प्लस 5y, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, इसको ए माने इसको बी माने, इंटू ए स्क्वायर। 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, 3x प्लस 5y, 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15xy प्लस 25y स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज कोशिश करेंगे इस पोलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को फिनिश करने के लिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। पोलिनोमियल को एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपको फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज करना है, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब। हम लोग पढ़े फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला कितना बार लिखेंगे उतना याद आपको इजीली हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए किसको माने, x प्लस 1 को,
तो यहाँ पे मान लेते हैं ए क्या हो गया आपका एक्स प्लस वन और बी क्या हो गया एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ए प्लस बी, एक्स प्लस वन प्लस ए हो गया ये और बी इंटू ए स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये माइनस को वन बाहर में था रहने दिए। इसके बाद इसको भी ब्रेक कर दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, 2x ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x हो गया, ये प्लस वन, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। देखिए 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, अब बच गया क्या आपको 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और कुछ क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइज करने के लिए। चलिए आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ए रेज टू द पावर 6 माइनस बी रेज टू द पावर 6, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a6 को हम लोग ए रेज टू द पावर 6 को लिख सकते हैं ए क्यूब का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जा रहा है, क्योंकि एक्स पावर एम होल पावर एन होता है, तो एक्स पावर एम इंटू एन हो जाता है। तो मान चलिए पावर एम होल पावर एन, एम इंटू एन 3 दूना 6 हो गया। उसी तरीक़ा से अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे a6 को लिखेंगे, इधर साइड में कर लीजिए, a6 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर का क्यूब माइनस b6 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर का क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मेट बन गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मेट क्या होता है, फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट में सेव करते हैं, ए माइनस बी, ए का वैल्यू क्या हो गया आपको ए स्क्वायर, बी का वैल्यू बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू द पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको और दूसरे तरीका से अगर सॉल्व करते हैं, ए क्यू का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह मान लीजिए ए क्यू हो गया, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए का वैल्यू ए क्यू और बी का वैल्यू बी क्यू लिखेंगे, तो इस फार्मूला को फिर ब्रेक कर देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपको फार्मूला। तो एज इट इज सेम वैल्यू आया ए प्लस बी। इसको और ऑर्गेनाइज कर लेंगे, इसको और ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो मेरा उस तरीक़ा से आ जाएगा। ये जो आंसर है सेम फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ये जो आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4। तो इसको हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। और हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको फिर सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसको। ये क्वेश्चन तो और ज़्यादा इजी है, को प्रूव करना है। लेकिन इजी तब है जब आप प्रैक्टिस करे रहेंगे, नहीं तो आपको बहुत टफ लगेगा। देखने के साथ क्वेश्चन आप घबरा जाएंगे। प्रूव दैट ये क्वेश्चन क्या है, 0.85 इंटू 0.85 इंटू 0.85 प्लस 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.85 इंटू 0.85 माइनस 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 इंटू 0.15। इसको प्रूव करना 1 के बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ कैसे सॉल्व करेंगे, 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो है देखिए 0.85 इंटू 0.85 इंटू 0.85 3 बार दिया है, मतलब ए क्यू, और ये भी 0.15 भी 3 बार दिया है, तो ये बी क्यू। तो इसको ए और इसको बी मान लेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट लगाएंगे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम पहले मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.85 एंड y इक्वल टू 0.15। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये फार्मूला आ गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो दिया हुआ ही है, यहाँ से क्वेश्चन से आ गया ये। तो इसमें आपको देखिएगा ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में आपको बच गया सिर्फ एक्स प्लस वाई। तो एक्स को हम लोग क्या माने थे 0.85 और वाई को क्या माने थे 0.15। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये हो गया आपको प्रूफ। इजी था, लेकिन आपको दिमाग में आना चाहिए फार्मूला पुट होगा। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, उससे पहले एक फार्मूला बताएंगे। तब लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखेंगे तो यूट्यूब का पॉज करके आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, धीरे धीरे करने से बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है फॉर्मूला। या इसको ए के फॉर्म ए बी सी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया, 0 इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और माइनस 3abc इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंडीशनल। हमको मेन याद रखना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, तब ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखे फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज करना है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz। इसको हम लोग को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xyz के फॉर्मेट में लिखना था। ए इसको लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन। इसको लिख सकते हैं क्या, 2x का होल क्यू लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, उसी तरह से ये वाई क्यू रहेगा प्लस ये 3z का होल क्यू लिख सकते हैं। माइनस क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू हो गया माइनस 3x का वैल्यू क्या है 2x इंटू वाई का वैल्यू वाई ही है और जेड का वैल्यू क्या है 3z। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ रहा है, 3 दूना 6 दूना 3 3 9 दूना 18 xyz आ गया। ये फार्मूला पे पुट हो गया। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला कवर कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का वैल्यू 2x है, y का वैल्यू y ही है और z का वैल्यू 3z है। x प्लस वाई प्लस जेड हो गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस xy क्या हो जाएगा 2x इंटू वाई माइनस वाई जेड 3z माइनस xy के बाद हो जाएगा आपको y इंटू 3z माइनस z इंटू एक्स के वैल्यू 2x, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 3z। इसको 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको हम लोग फैक्टराइज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं, इसके बाद हम लोग और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे आज। तो थोड़ा लंबा लेक्चर हो रहा है ये, लेकिन आज सोचने फिनिश कर दूं, इसके बाद आप लोग को पोलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं। यानी तो आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ढेर सारा वीडियो लेके आऊँ। और मैं कंप्लीट 9th क्लास का मैथ पढ़ाऊँगा, NCERT का मैथ्स और एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मैं इवनिंग में 6 बजे
लाइव आऊँगा। आपको जो भी डाउट होगा डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू।